आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड हैं। ऑप्शंस हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक कूट के बारे में हम समझते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर आनुवांशिक कूट। तो आनुवांशिक कूट जो है यह आनुवांशिक सूचना होती है। तो लिख लेते हैं यह क्या है, यह होती है आनुवांशिक सूचना जो कि डीएनए में निहित होती है। तो लिख लेते हैं आनुवांशिक सूचना जो है यह कहाँ निहित होती है, यह होती है डीएनए में निहित होती है। तो लिखेंगे डीएनए में निहित होती है, लिखेंगे यहाँ होती है। अब डीएनए जो है इसमें आनुवांशिक सूचना किस रूप में निहित होती है ये हमें बताना है। अब जो डीएनए है, यह डीएनए जो है यह क्या होता है, यह न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, यह विषम बहुलक होता है। इसमें पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो लिख लेते हैं इसमें डीऑक्सीराइबो, लिखेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये पाए जाते हैं। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये होते हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर। तो आनुवांशिक कूट जो है या आनुवांशिक सूचना जो है यह होती क्या है, यह करती क्या है। आनुवांशिक कूट जो है यह जो प्रोटीन होती है जो कि हमारे लक्षणों का सीधा सीधा नियंत्रण करती है प्रत्यक्ष रूप से, उसमें जो अमीनो अम्लों का क्रम है उसका निर्धारण इस आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक सूचना के द्वारा ही होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या करती है, यह प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण। तो लिखेंगे अमीनो अम्लों के क्रम का जो निर्धारण है, क्रम का निर्धारण जो है यह किया जाता है आनुवांशिक कूट के द्वारा। अब हम यदि बात करें अमीनो अम्लों की तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है ये पाए जाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अमीनो अम्ल जो है ये हमारे शरीर में 20 प्रकार के होते हैं। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये तो होते हैं 4 प्रकार के। अब ये 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये कैसे 20 अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण करते हैं प्रोटीन में, तो ये तो नाकाफी होंगे। तो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका समूहन होता है और इनके समूह जो हैं ये क्या करते हैं, ये 20 अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण करते हैं। तो ये जो समूहन है यह होता है त्रिक के रूप में 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड, लिखेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, ये एक कोडोन का निर्माण करते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्या करेंगे, एक आनुवांशिक कोडोन का निर्माण करते हैं जो कि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो हम लिख लेते हैं ये क्या करेगा, ये एक विशिष्ट अमीनो अम्ल। तो लिखेंगे एक विशिष्ट अमीनो अम्ल जो है अमीनो अम्ल को कोडित करता है। तो इस प्रकार से 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या बनाते हैं, एक कोडोन का निर्माण करते हैं। अर्थात आनुवांशिक कूट जो है यह कोडोन के रूप में, आनुवांशिक सूचना जो है यह कोडोन के रूप में पाई जाती है और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन का निर्माण करते हैं। तो कोडोन जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं त्रिक। ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडोन बनता है। यदि हम कुल कोडोन की बात करें तो कुल कोडोन जो है ये होते हैं 64। तो लिख लेते हैं कुल कोडोन जो है ये 64 कोडोन होते हैं। तो लिख लेते हैं 64 कोडोन। और इसमें से जो 61 कोडोन है ये तो होते हैं सेंस कोडोन। तो लिख लेते हैं 61 कोडोन जो है यह किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, इसलिए इन्हें सेंस कोडोन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इन्हें सेंस कोडोन कहा जाता है। इनके पास आनुवांशिक सूचना होती है। और जो बचे हुए 3 कोडोन होते हैं जैसे कि UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडोन जो हैं ये नॉन सेंस कोडोन के नाम से जाने जाते हैं, या फिर इन्हें स्टॉप कोडोन या रोध प्रकूट भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इन्हें रोध प्रकूट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आनुवांशिक कूट है ये क्या होते हैं, ये त्रिक होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है सिंगलेट,
तो जो अनुवांशिक कूट है ये सिंगलेट नहीं होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है डबलेट, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि सिंगलेट यदि ये होंगे अनुवांशिक कूट तो ये चार ही अमीनो अम्ल को इंगित कर पाएंगे, 4 ही कोडोन बनेंगे, तो जो कि नाकाफी होंगे 20 अमीनो अम्ल के लिए। यदि डबलेट होंगे तो भी ये 16 ही बन पाएंगे, 4 गुना 4 करके तो 16 ही बन पाएंगे। तब ये द्विक होंगे, तब भी ये नाकाफी होंगे 20 अमीनो अम्ल के लिए। और ट्रिपलेट जो है ये कितने होंगे, ये होंगे 64। 4 गुना 4 किया जाएगा इन न्यूक्लियोटाइड्स को, तब त्रिक कोडोन का निर्माण होता है। और ये 64 कोडोन जो है, इसमें से 61 कोडोन क्या करते हैं, ये अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण करते हैं, और 3 कोडोन जो है ये रोध प्रकूट होते हैं, जो कि ट्रांसलेशन या फिर जिसे स्थानांतरण या अनुवादन क्रिया कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण की, उसको रोकने का कार्य ये 3 प्रकूट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।